Assalamu alaikum, Tree class. How are you? Hope you are fine and safe at home. Today's lecture number 10, comprehension number 1, workbook page number 83 and 84. Dear student, today we are going to solve comprehension. This comprehension is only for practice. ये जो कम्प्रीहेंशन मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी जस्ट प्रैक्टिस के लिए, इसलिए कि क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में कम्प्रीहेंशन जो आती हैं वो अनसीन होती हैं, इसलिए जस्ट ये कम्प्रीहेंशन आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है ताकि आपको पता चले कम्प्रीहेंशन किस तरह सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करना है कि ये दोनों पेजेस पे 83 एंड 84 पेजेस पे ये दोनों पेजेस पे क्वेश्चंस हैं, इनको रीड आउट करना है क्योंकि जब आप पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको माइंड में क्वेश्चंस भी साथ साथ हों और आपको पता चले कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। व्हाट शुड वी डू नाउ, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सीजन, गिव्स नाइस वेदर टू फ्लावर्स टू ब्लूम। स्प्रिंग आपको पता है जैसे बाहर का मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है और इसमें फूल खिलते हैं। To enjoy spring season, Ikra and Asma went for a picnic with their families. ये जो स्प्रिंग सीज़न को मौसम बहार को एंजॉय करने के लिए इकरा और अस्मा अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गईं। एवरीवेयर वाज लश ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हर तरफ सब्ज़ा था और खूबसूरत फूल खिले हुए थे। दे ऑल एंटर्ड इन अ पार्क, वो सभी एक पार्क में दाखिल हुए। द पार्क वाज आल्सो फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, तो पार्क में भी क्या थे, बहुत खूबसूरत कलरफुल फ्लावर खिले हुए थे। बोथ गर्ल्स लव ट्यूलिप, दोनों लड़कियों को ट्यूलिप फूल जो है बहुत पसंद, दोनों को ट्यूलिप का फूल बहुत पसंद था। इकरा सेड टू अस्मा, आई लव ट्यूलिप एंड आई विल प्लक वन फॉर माई सेल्फ, वुड यू लाइक वन टू। तो इकरा ने अस्मा से बोला कि मैं ट्यूलिप का फूल मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने लिए तोड़ूंगी, क्या तुम्हारे लिए भी तोड़ूँ। इनफैक्ट अस्मा आल्सो लव्ड फ्लावर टू मच, बट लास्ट वीक हर फादर टोल्ड हर दैट फ्लावर्स मस्ट नॉट बी प्लग्ड। तो अस्मा को भी बहुत पसंद था, लेकिन उसको अपने फादर की बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ही आल्सो टोल्ड हर फ्लावर्स आर सो सेंसिटिव, तो उन्होंने उसको ये भी कहा था कि फूल जो हैं बहुत हसास होते हैं। दे विल विदर वेरी क्विकली, तो ये बहुत जल्द मुरझा जाते हैं। मोर ओवर इट्स लाइक बीइंग disrespectful to the nature as well as to the people who cared for them in the park। तो ये उनके लिए भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं कि वो उन पार्क की नेचर के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो कि उसका ख्याल, उस पार्क का ख्याल रखते हैं। अस्मा टोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू इकरा, अस्मा ने ये सारी बातें जो हैं इकरा को बताई। इकरा फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, इकरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शी प्रॉमिस्ड टू अस्मा दैट शी वुड नॉट प्लग फ्लावर्स अगेन, तो उसने अस्मा से वादा किया कि वो कभी भी फूल नहीं तोड़ेगी। ठीक है, अब हम आंसर क्वेश्चन करेंगे इसके। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, व्हाट शुड वी डू नो, कि इसका मेन आइडिया क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट प्लग द फ्लावर्स। The main idea of the story is don't pluck the flowers. Why did Ikra want to pluck flowers? Because she loves the flower. Because she loves the flower. Next page open करें। What did Asma's father advise her? उसके फादर ने क्या एडवाइस की उसको। He said flowers must not be plucked. ठीक है, इफ़ एवरीबॉडी प्लग अ फ्लावर लाइक इकरा व्हाट विल हैपन देन, जब सभी फूल तोड़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। नो फ्लावर विल बी लेफ्ट, तो कोई भी फूल नहीं बचेगा। कंपेयर्स इकराज फीलिंग एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी विद हर फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब यहाँ पे कंपेयर करना है कि उसकी स्टार्ट में जब वो पार्क में एंटर हुई थी उसकी फीलिंग कैसी थी और जब एंड पे उसकी फीलिंग कैसी थी। तो ये क्या है, इकरा वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द बिगनिंग, खुश में वो स्टार्ट में बहुत खुश थी। एंड शी फेल्ट एम्बेरस्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन एंड पे क्या हुआ था, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे प्लांट्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है,
और यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट राइट करने हैं। ये देखें, सीड, सनलाइट, लीव्स, वाटर, फ्रूट, फ्लावर, एयर, सॉइल, स्टेम और रूट्स। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ प्लांट्स को चाहिए होती है वो हमने राइट करनी है, और यहाँ पे पार्ट्स राइट करने हैं, सनलाइट, वाटर, सॉइल और एयर। और प्लांट्स के पार्ट क्या हैं? सीड्स, लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट और फ्लावर। ठीक है, आज हम कम्प्रीहेंशन हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने बहुत नीटली राइट करना है इसको, ठीक है, और पढ़ के इसको फिर सॉल्व करना है, रीडिंग करनी है और उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।